हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करना है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि एक पॉइंट ओ है और यहाँ पे 4 चार्जेस हैं। यहाँ बहुत सारे चार्जेस हैं लेकिन यहाँ सिर्फ 4 चार्जेस दिखाए गए हैं। तो ये एक प्लस चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q1, एक पॉजिटिव चार्ज है Q2, Q3 जो है वो निगेटिव चार्ज है और Q4 भी निगेटिव चार्ज है। इन जो पॉइंट O है उससे चार्ज Q1 का डिस्टेंस R1 है, पॉइंट O से चार्ज Q2 का डिस्टेंस R2 है, पॉइंट O से माइनस Q3 चार्ज का डिस्टेंस R3 है और माइनस Q4 चार्ज का डिस्टेंस R4 है। यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो D1, D2, D3, D4 लिखा है लेकिन ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे R1, R2, R3, R4 होना चाहिए। तो जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम जो उस इन पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ओ पे सिंपली निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V इज इक्वल्स टू 1/4πε0K Q/R होता है। तो हम चार्जेस की अलग अलग वैल्यू को ऐड कर देंगे। Q1/R1 जो डिस्टेंस R1 है, पॉइंट O से जो Q1 का डिस्टेंस है वो R1 है इसलिए अपॉन में R1 आया। वैसे ही सबका होगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस माइनस Q3 है तो हम माइनस Q3/R3 लेंगे। यहाँ पे माइनस Q4 है तो माइनस Q4/R4 और जितने भी चार्जेस हैं उसके लिए हम डैश 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 का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है। तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल जो है वो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डाइपोल क्या होता है। तो जो डाइपोल है वो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है -Q पॉइंट A पे रखा है और एक पॉजिटिव चार्ज है +Q जो कि पॉइंट B पे रखा है और उनके बीच में जो उन दोनों को जो डिवाइड कर रहे हैं उनका मिड पॉइंट O है और जो डाइपोल का डिस्टेंस है वो 2L होता है। ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि O से A का डिस्टेंस L होगा, O से B का डिस्टेंस भी L होगा। तो जो L + L है वो 2L हो जाएगा। तो A और B का डिस्टेंस जो है वो 2L हो जाएगा। हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है इस डाइपोल की वजह से। ये जो है ये एक्सियल पोजीशन है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। जो एक्सियल पोजीशन है वो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है उसी लाइन पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो O है और जो P है उन दोनों के दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिगर से हम ये देख पा रहे हैं कि जो AP डिस्टेंस है वो R + L हो जाएगा। AP जो है वो दो पॉइंट से मिलकर बना है OP और OA। तो जो OA डिस्टेंस है वो L है और OP जो डिस्टेंस है वो R है और जो BP जो डिस्टेंस है BP जो है वो भी दो पॉइंट से मिलकर बना है। हम उसमें OP - OB करेंगे तो OP जो है वो R है और OB जो है वो L है। तो जो BP है वो R - L हो जाएगा। अब हम सबसे पहले पॉइंट P पे चार्ज +Q की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये +Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे देखते हैं V1 इज इक्वल्स टू, हम इसलिए V1 कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हमें +Q चार्ज और -Q चार्ज दोनों की वजह से निकालना है। तो सबसे पहले V1 जो है वो हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू 1/4πε0K Q/BP। ये जो है इस चार्ज का हमने मैग्नीट्यूड लिया है Q और BP जो है वो पॉइंट P और B के बीच में डिस्टेंस और ये जो +Q चार्ज है उसका पॉइंट P से डिस्टेंस BP हो जाएगा तो अपॉन में BP आ जाएगा। और ये जो K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रेजेंट है वहाँ पे। अब 1/4πε0K Q वैसे ही रहेगा और BP की जगह हम R - L जो हमने वैल्यू निकाले थे BP की उसको पुट कर देंगे। अब हम
माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी V2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0K। यहाँ पे हम माइनस क्यू ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, जो वैल्यू है उसकी वही ले रहे हैं। तो माइनस क्यू अपॉन AP हो जाएगा। माइनस क्यू से पॉइंट P का डिस्टेंस AP है तो अपॉन में AP हो जाएगा। और AP जो है उसकी हमने वैल्यू निकाले थे कि R+L है, तो हम AP की जगह R+L पुट कर देंगे। तो अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे कि हम दोनों पोटेंशियल को जो है वो प्लस कर देंगे। हम प्लस इसलिए कर रहे हैं कि जो हमने ये माइनस क्यू चार्ज है उसका हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है, और अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया होता तो हम माइनस करते, और अगर हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। आगे भी जो भी डेरिवेशन आएंगे उनमें भी ऐसे ही होगा कि जहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिया है वहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और हमने जहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लिया है वहाँ पे हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट माइनस चार्ज है इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो V जो है वो V इज इक्वल्स टू V1 + V2 हो जाएगा। तो हम उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो कि 1/4πε0K Q/R-L, और माइनस ये जो Q चार्ज का माइनस था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4πε0K Q/R+L। तो Q/4πε0K कॉमन ले लेंगे, अपॉन में बचेगा 1/R-L माइनस 1/R+L। तो इसको सॉल्व करने पे हमें ऐसे मिलेगा कि R+L और R-L यहाँ पे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो R+L माइनस यहाँ पे माइनस है, तो जब यहाँ पे ब्रैकेट आएगा तो R-L का साइन चेंज हो जाएगा, तो R के आगे माइनस आ जाएगा और L के आगे प्लस आ जाएगा। तो R+L माइनस R+L अपॉन में R-L इंटू R+L। तो ये जो माइनस R और प्लस R कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा L+L 2L। तो जो वैल्यू आएगी V इज इक्वल्स टू 2QL/4πε0K, जो अपॉन में था वो R-L और R+L था। तो जो आइडेंटिटी होती है A+B A-B की, वो होती है A² - B²। तो R+L और R-L जो है वो R² - L² हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो 2QL इज इक्वल्स टू P होता है, तो हम 2QL को P से रिप्लेस कर देंगे। तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/4πε0K R² - L²। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। अब हमें एक कंडीशन कंसीडर करनी है कि जो R डिस्टेंस है, मतलब कि जो डाइपोल का सेंटर है वहाँ से जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, वो डिस्टेंस अगर डाइपोल के डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है तो जो R² - L² है, तो यहाँ पे L जो है वो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ R² बचेगा। तो हम L² को अगर 0 पुट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा P/4πε0K इंटू R²। वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पे वोल्ट आया। और ये जो K है, अगर हम इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो एयर या वैक्यूम अगर प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू P/4πε0 R² - L² हो जाएगा। और ये जो इक्वेशन 3 था उसको हमने इक्वेशन 1 में हमने अगर K की जगह 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे कुछ हो जाएगा, और अगर हम इक्वेशन 2 में K की जगह 1 पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P/R² हो जाएगा। थैंक यू।